हेलो। आवाज जा रही है? हेलो। हेलो, हाय, नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पार्टनरशिप आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सोचा था एक दो क्लासेस में इसे खत्म कर लेंगे। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है साझा व्यापार। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझा व्यापार, यानी कि जो भी आप किसी के शामिल में करते हैं दैट इज कॉल्ड साझा व्यापार। ठीक है। होता क्या है, लाइफ की पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, दोनों में एक ही चीज मायने रखती है कि प्रॉफिट कब निकल के आएगा। आप अगर प्रॉफिट की तलाश में हैं, तब जब आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है प्लस टाइम। दो चीजों पे डिपेंड करता है प्रॉफिट की। टाइम कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है। प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के। कहने का मतलब, अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाए घटाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा, आप टाइम बढ़ाएंगे प्रॉफिट बढ़ेगा, इस तरीके से। ठीक है। इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों के प्रॉफिट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब बात है कि जितना ज्यादा पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं, जितना ज्यादा समय आप बिजनेस को देते हैं, उतना ही प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलता है। सीधी सीधी मतलब है। कि जितना ज्यादा पैसा आप बिजनेस में लगाएंगे, जितना ज्यादा समय आप बिजनेस को देंगे, उतना ज्यादा ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। मान लेते हैं कि दो बंदे हैं, एक बंदा है ए। मान लेते हैं दो बंदे हैं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। इसने इन्वेस्टमेंट की I1, इसने इन्वेस्टमेंट की I2, इसने T1 टाइम के लिए की, इसने T2 टाइम के लिए की। ठीक है। तो आपने देखा कि P1 जो प्रॉफिट है वो I1 और T1 के प्रोपोर्शनल है, और P2 जो प्रॉफिट है वो I2 और T2 के प्रोपोर्शनल है। P1 क्या है, I1 और T1 के प्रोपोर्शनल, और P2 क्या है, I2 और T2 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि कोई ये कहे कि यार P1 अगर I1 T1 के प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जी P1 बराबर है K I1 T1। K यानी कोई कोफिशिएंट है। तो जब आप भाग करते हैं, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आपको मालूम है कि K से K कट जाएगा, P1 अपॉन P2 क्या आ जाएगा, I1 T1 बटे I2 T2। इसके कहने का मतलब क्या है कि जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। छोटे छोटे से सवाल से, हाँ हाँ, लाइव ही पढ़ा रहा हूँ दीपक, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अब आप देखिए, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत ही अल्टीमेट मेथड से। मेंस में सोचिए इस लेवल के और रद्दी सवाल पूछे गए हैं जो आप एक लाइन में बता सकते हैं, एक लाइन में बता सकते हैं। सीधे सवाल है, कुछ भी इसमें ऐसा बहुत कोई कॉन्सेप्ट या कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी गई है। देखो भाई, एबीसी का जो हमने इन्वेस्टमेंट का अनुपात लिया है, ए बी और सी का जो हमने इन्वेस्टमेंट का अनुपात लिया है वो लिया है 3, 4 और 8 का। ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात है। उसके बाद टाइम का अनुपात क्या है, नहीं टाइम का अनुपात नहीं दिया, प्रॉफिट का अनुपात दिया है। तो प्रॉफिट का अनुपात है 2:3:5।
अब आपसे सवाल में कह रहा है कि उनके निवेशित समय का अनुपात बताइए, टाइम का अनुपात बताइए। तो टाइम क्या होगा आप यहाँ से देख करके बताइए कि टाइम अगर कोई पूछता है तो टाइम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जी टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट के। होगा या नहीं? तो हमने इसको प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट किया, यानी P बटे आई। तो आप पाएंगे कि ये 2/3 आ गया, ये 3/4 आ गया, ये 5/8 आ गया। हमने एलसीएम ले लिया, 8 चौक 32 यानी 8 तिया 24 एलसीएम आ गया। तो 3 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 4 से करेंगे 6 तिया 18, 8 से करेंगे 15। तो जो टाइम का अनुपात आया है वो आया है 16, 18, 15। तो क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? किसी भी एंगल से मुश्किल था? नहीं था। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि क्या इस सवाल को जल्दी नहीं किया जा सकता था पेपर में? ये था तो बहुत आसान सवाल, बट क्या फिर भी इसका कोई और फास्ट मेथड हो सकता था? तो बिल्कुल हो सकता था। जब भी कभी आप सवाल देखेंगे ऐसा, तो आप देखेंगे कि जी पहले दोनों अनुपात सब में अलग अलग हैं, तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लिखा 2/3 अनुपात 3/3। तो मैंने देखा कि जी ये 2:3 आ रहा है, समय का अनुपात 2:3, 2:3 ही आ रहा है। ए बी 2/3 था, सॉरी 3/4 था, 3/4 था। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 और 9 आ रहा है। तो ये क्या है, ओरल निकल जा रहा है। ये 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 ओरल निकल जा रहा है, 8 और 9। तो 8 और 9 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन में 8 और 9, दैट इज ए, दैट इज ए। आगे बढ़े। सर मैं कितना भी पढ़ लूं मुझे कम ही लगता है, साइकोलॉजिकल है क्या? पता नहीं भाई, अभी मेरा मूड नहीं है सब बताने का। ऋषि चौबे की मदद कर दीजिए। अब जैसे ये सवाल है, तो ये सवाल मैं अब डायरेक्ट करके बताऊंगा, और मैं मेंस की क्लास है तो उसी लेवल से बताऊंगा कि मैं 2 ही बंदे लिखूंगा। जैसे इन्वेस्टमेंट कितनी है आई, तो आप कहेंगे कि जी 3:2, और 3:2, और लाभ का अनुपात दे रखा है कितना, प्रॉफिट का 4:3। इन्वेस्टमेंट नहीं है शायद, समय का अनुपात है, ये टाइम का है। तो मैं ये कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट का निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 4/3 और 3/2, यानी ये भी कितना आ रहा है जी, 8:9 आ रहा है इन्वेस्टमेंट का भी। 8:9 एक ही ऑप्शन में, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल में हमें तीनों लेके चलने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल में हमें तीनों लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। ठीक, 3:2। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। ये भी मेंस में आया, मतलब सोचिए कि स्टार्टिंग के ही सवाल अगर मेंस में आए हैं तो क्या मतलब है इन सब बातों का। चार्जिंग लगा दीजिए।
चलो भाई, ये कह रहा है कि ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है। एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। ए ने 6 महीने के लिए धन का निवेश किया था, तो बी अपनी धनराशि का निवेश कितने दिनों के लिए करेगा? सिंपल सी बात है। ए है, आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा बेसिक बातें भी बताते चल रहा हूँ, जरूरत नहीं थी, बट पहली क्लास है, कोई वीडियो भी नहीं दिया तो सब कुछ बताना पड़ेगा। एक वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितना है? आपने कहा 2:5। तो मैंने कहा कि क्या हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं? तो आपने कहा हाँ जी, टाइम निकाल सकते हैं। और टाइम कितना होगा? P/I, यानी कि 2/7 और 5/5 1, तो टाइम होगा 2:7। अब आप कह रहे हैं कि ए ने जो पैसा निवेश किया है वो 6 महीने के लिए किया है, यानी 3 से गुणा हो रही है, तो 7 का कितना हो जाएगा? 21 महीने। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीजीएल प्री 2024 में आया है। सीजीएल प्री 2024 में ये सवाल आया है। ये कह रहा है कि एबीसी ने, बोल दीजिए, एबीसी ने व्यवसाय में धनराशि का निवेश इस प्रकार किया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना सभी बराबर हैं। बड़ा लल्लू सवाल है। सीजीएल प्री 2024 में आया है, लल्लू एकदम। आपने कहा कि जी ए के हिस्से का 2 गुना यानी ट्वाइस ऑफ ए, बी के हिस्से का 4 गुना यानी 4B बराबर सी के हिस्से का 6 गुना यानी 6C बराबर है सब। जब कभी ऐसा होता है जो इन्होंने निवेश किया है तो मैंने इसको 12 मान लिया ताकि मैं बता पाऊं ए ने कितना किया जी? 6, बी ने कितना किया जी? 3 और सी ने कितना किया जी? 2। इन्होंने लाभ अर्जित कितना किया है? अब देखिए, इन्होंने अगर समान समय के लिए किया है तो लाभ इसी अनुपात में बढ़ जाएगा। 6 और 3 9 और 2 11, और इस 11 की वैल्यू सवाल में 44,000 है। 4 से गुणा करके 3 जीरो लगाई है, 6 चौक 24 और 3 से गुणा करा, 3 जीरो लगा दी, 24,000। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स जिसको डाउट है, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है। आगे बढ़ते हैं। ये फेज में आया है 25वां सवाल। लेटेस्ट सवाल भी हमें करने और समझने पड़ेंगे। ये क्या कह रहा है? 3 साझेदार एबीसी ने 3-2-4 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद ए ने पूंजी दुगनी और बी ने आधी कर दी, सी ने समान रखी, तो कुल लाभ 1,80,000 है। तो बी का हिस्सा क्या है? 3 साझेदार एबीसी ने 3-2-4 के अनुपात में निवेश किया, यानी 1 साल बाद देना चाहिए। टोटल प्रॉफिट 1 साल बाद इतना है, वरना कोई फायदा नहीं है अगर 6 महीने बाद ऐसा किया। देखिए भाई, ए ने 3 रुपए लगाए, बी ने 2 रुपए लगाए और सी ने 4 रुपए लगाए। ए का जो पैसा था, अब जब प्रॉफिट निकालने की बात आती है तो 3 रुपए 6 महीने के लिए थे। 6 महीने बाद ए ने पूंजी दुगनी कर दी अगले 6 महीने के लिए ये, और बी ने आधी कर दी। पहले 2 रुपए 6 महीने के लिए थे, फिर अब 1 रुपया 6 महीने के लिए है, और सी ने समान रखी, यानी 12 महीने में पूरे 4 रुपए। यही है। हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में? हमसे बी का हिस्सा पूछ रहा है। 6 दूनी 12 और 6 18। 18 अगर बी का हिस्सा आ रहा है, इसका मतलब 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल पूरे में एक ही ऑप्शन में है। देन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे चाहें तो बढ़ सकते हैं। 48 छचंग 36 छतिया 18, 18 और 36 54।
तो आप कहेंगे कि आपने ये कैसे देख लिया था, तो मैंने ऐसे देख लिया था कि इसमें मल्टीपल नहीं था, लेकिन 3 का तो है। बट कोई बात नहीं, अब देखना जरा ये कितना कितना आ रहा है, 54 और 48। अगर ये 3 का भी नहीं होता तब श्योर था कि उत्तर 9 का मल्टीपल ही होगा, बट अभी तो 3 का भी हो सकता है, क्योंकि 3 पूरे से कट भी सकता है, बात ये। बट बात यहाँ ये थी कि ये भी 9 का मल्टीपल है, तो इसीलिए हम बच जा रहे थे कि उत्तर 9 का ही मल्टीपल आ रहा था। 54 और 18, 72 और 48, 120। 120 की वैल्यू सवाल में 1,80,000 थी, यानी 1500 आ गई एक की वैल्यू। एक की वैल्यू 1500 है, तो 18 की कितनी होगी? 27,000। यही आंसर। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी? हाँ, वो आसानी था, मैंने करानी, वो अलग बात है। ये सवाल देखिए सारे मेंस और ये हाल फिलहाल में ही पूछे गए, मेंस में पूछा गया इतना नकली सवाल। आप खुद कर सकते हैं इस सवाल को। ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। जिन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उसका अनुपात 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर रुपए 1,86,000 है, तो लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। सर थोड़ा दुखी लग रहे हो आप, सब अच्छा है ना? ये कैसे पता चल जाता है तुम लोगों को? बस मुझे ये बता दो आज कि तुम लोगों को ये पता कैसे चल जाता है कि मैं दुखी हूं। और ये सही बात है कि मैं आज दुखी हूं, बट पता कैसे चलता है? वो क्या है जो तुम लोग पकड़ लेते हो, वो बस मुझे बताओ। देखिए, एबीसी ने निवेश किया 2:3:5 के अनुपात में। एबीसी ने निवेश किया 2:3:5 के अनुपात में। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया उसका अनुपात 4:2:3 था। ये इन्वेस्टमेंट है, और जितने महीनों के लिए निवेश किया टाइम, ये 4, 2 और 3 है। यदि ए और बी लाभ हिस्सों के बीच का अंतर, ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर इतना है, तो लाभ सी का क्या है? तो सी का लाभ क्या है, ये पूछ रहा है सवाल। आप बताइए, आई टी है तो 4×2=8, 3×2=6 और 5×3=15 टोटल हो गया। ए और बी के लाभ का हिस्सा कितना है? 2, और 2 की वैल्यू है 186 पे 3 जीरो है। सवाल में सी का हिस्सा यानी 15 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये बात तो तय हो गई कि 3 जीरो पहले से हैं और 15 से गुणा होगी तो जीरो 4 हो जानी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है 4 जीरो। तो क्या आ रहा है उत्तर आपका? हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। अच्छा, जीरो कम भी तो हो जाएगी, सही बात है, 3 ही रहेंगी। देखो, 1 की वैल्यू 2×18, 2×3=6, 93,000 आ गई। 15 की निकालनी है, 15×135, तो 135 के आसपास एक ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है 135 के आसपास, देख पा रहे हैं? जी जी, थैंक यू हेमंत भाई। आज तो आपको मजा आ रहा होगा, इतने सरल सरल सवाल हो रहे हैं। कल तक तो आपकी नानी याद आ रही थी प्रॉफिट लॉस में, नहीं?
देखिए, देवी और देवा ने नाम कैसे कैसे हैं। देवी और देवा ने 12:7 के अनुपात में निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया और देवी और देवा की निवेश अवधि का अनुपात x/6 है। व्यवसाय के अंत में देवी का हिस्सा देवा से 1300 रुपये कम है और व्यवसाय का कुल लाभ 16,900 रुपये है। तो x का मान बताइए क्या होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये देवी है और ये देवा है। अगर मैं आपसे अनुपात पूछूं तो आप एक चीज समझिए, आप ना यहीं पे अनुपात निकाल दीजिए। 13 से भी कट जाएगा, ये 2 जीरो भी कट गई, 13 बार। यानी मैं ये कह सकता हूं कि देवी का हिस्सा देवा से 1 रुपये कम है 13 में। 13 में अगर एक कम होगा तो एक कम पहले ही कर लिया, उसके बाद दोनों को या एक एक बढ़ा के पहले दे दिया 14, तो दोनों को 7-7 दिया और देवी का 6 कर दिया। 14 एक बढ़ा दिया, जो एक कम था उसको भी बढ़ा दिया कि इक्वल हो जाए, 14 हुआ, 14 को 7-7 किया, देवी का एक कम कर दिया। तो ये लाभ का अनुपात आ गया, ये प्रॉफिट का अनुपात आ गया दोनों का। अब इन्वेस्टमेंट का अनुपात हमारे पास है, आपने कहा जी है। इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है, 12:7। तो आप कहेंगे कि जी टाइम का कितना होगा, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट 6/12 1/2 अनुपात 1, यानी 1/2। आप कह रहे हैं इसका टाइम 6 था तो इसका 3 होगा, यही x है। क्या मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये किसी एंगल से मुश्किल था? स्वीटी कैसी हैं आप? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ए, बी और सी ने ये इसी साल यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम में आया 2024 में कि ए ने कुल पूंजी का 33.1/3%
यार प्रॉब्लम ये है दोस्त कि अभी 2 बड़ी अर्जेंट मीटिंग है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के दोनों केसेस लिस्ट हैं, आपको पता ही होगा। तो दोनों के ही जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस है, तो अभी क्लास हो नहीं पाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।